नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 8 के बारे में, जिसका नाम है फलों के रोग। और ये जो अध्याय है ये बहुत ही टफ है, क्योंकि जो रोग हैं वो रियल में कृषि जीव विज्ञान में बहुत ही टफ चैप्टर है। तो हम बिल्कुल इजी वे में बात करेंगे कि आप किस तरह से इसको पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से रोग हमें इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। यानी फलों के रोग वाला जो चैप्टर है इसमें केवल 3 रोग आपको पूछे जाएंगे। पहला रोग है नींबू का कैंकर रोग, दूसरा है अमरूद का मिलानी रोग और तीसरा है बेर का छाछिया रोग। ये केवल 3 रोग आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इनसे जो पॉइंट पूछे जाएंगे वो एक तो होगा सामान्य जानकारी, दूसरा होगा रोग कारक, तीसरा होगा रोग के लक्षण, चौथा होगा रोग चक्र और पांचवा होगा रोग नियंत्रण। यानी बिल्कुल इजी टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले रोग से, जिसका नाम है नींबू का कैंकर रोग। अब देखो, नींबू के कैंकर रोग की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा तुम्हें एग्जाम में। वो प्रश्न पूछेगा नींबू के कैंकर रोग की सामान्य जानकारी, रोग कारक एवं रोग चक्र को समझाइए, या कह देगा कि नींबू के कैंकर रोग को वर्णित कीजिए। तो आपको किस तरह से लिखना है। अगर हम सबसे पहले बात करें सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी की बात करें, इस रोग को भारत में नासूर के नाम से जाना जाता है। यानी इस रोग को भारत में किस नाम से जानते हैं, नासूर के नाम से जानते हैं। यह रोग फ्रॉसेट व जेन्सिन ने कागजी नींबू के पौधे पर देहरादून में खोजा था। यानी ये जो रोग है वो फ्रॉसेट व जेन्सिन नामक 2 वैज्ञानिकों ने कागजी नींबू के पौधे में देहरादून में खोजा था। ये तो हो गई इसकी सामान्य जानकारी। अब हम बात करें इसका रोग कारक, तो यह रोग जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगर हम रोग कारक की बात करें तो जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। आगे अपन बात करें रोग चक्र। अब रोग चक्र का मतलब होता है यानी स्वस्थ पौधों से जो प्रभावित पौधे हैं उनसे स्वस्थ पौधों में ये किस तरह से रोग फैलता है। जैसे हम बात करें, इस रोग की पुनरावृत्ति नए पौधों में प्रकोप, पुनरावृत्ति एवं नए पौधों में प्रकोप हवा, पानी एवं कीटों द्वारा होता है। ये जो रोग है वो नए पादपों में हवा, पानी और कीटों के द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु पौधे के अवशेषों पर जीवित बने रहते हैं। यानी पौधे के जो मृत भाग हैं उन पर इस पौधे के जो जीवाणु हैं वो जीवित बने हुए रहते हैं। और ये जीवाणु पौधे में घाव एवं रंध्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं। यानी पौधे में अगर कोई क्षतिग्रस्त भाग है या पौधे के जो रंध्र हैं उनके द्वारा ये जो जीवाणु पादप में प्रवेश करते हैं। इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में तेजी से होता है। यानी जिन क्षेत्रों में अधिक नमी होती है उन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, सामान्य जानकारी, रोग कारक और रोग चक्र। आगे हम अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट है रोग के लक्षण। और ये तुम्हें 100% पूछे जाएंगे। जब भी किसी रोग को पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में वो रोग के लक्षण जरूर पूछेगा। तो रोग के लक्षण में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये नींबू की पत्ती और फल हैं। तो ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं मेनली इस रोग के लक्षण है कि इसमें क्या होता है, धब्बे बन जाते हैं। केवल यही रोग का लक्षण है सबसे मोस्ट। जैसे इस रोग के लक्षण पत्तियों, फलों, शाखाओं एवं कांटों पर दिखाई देते हैं। यानी नींबू वर्गीय फलों की जो पत्तियां हैं, फल हैं, शाखाएं हैं और कांटे हैं उन पर इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम पत्तियों पर जल के समान धब्बे दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो पत्ती होती है उस पर जल के नुमा धब्बे दिखाई देंगे और धब्बे के चारों तरफ का भाग पीला पड़ जाता है। धब्बे होती हैं उनके चारों तरफ का भाग कैसे दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। फलों पर पत्तियों के समान धब्बे बन जाते हैं। यानी जो फल हैं फलों पर भी क्या हो जाते हैं, पत्तियों की तरह धब्बे बन जाते हैं। फलों की ऊपरी सतह पर गड्ढा बन जाता है। यानी इस तरह की ये जो धब्बे दिख रहे हैं इन धब्बों में क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। और समय के साथ साथ ये धब्बे खुरदरे एवं मटमैले हो जाते हैं। आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे जैसे ये रोग होता जाता है समय के साथ साथ ये जो गड्ढे हैं खुरदरे और मटमैले हो जाते हैं। ये इस रोग के लक्षण हो गए। ये पॉइंट आपको इस रोग से पूछे जाएंगे। अगला एक पॉइंट बचा नियंत्रण। नियंत्रण हम सबसे लास्ट में बात करेंगे सभी रोगों का कॉमन रूप से। आगे हम बात करें दूसरा जो रोग है अपना, दूसरा रोग है अमरूद का मिलानी रोग। जो मिलानी रोग है उसको हम उकटा रोग भी कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रोगटा रोग हमने इस कई बार पढ़ा है। यानी जब हमने खरीफ फसलों के रोग पढ़े थे तब भी पढ़ा था, वो रबी फसलों के रोग पढ़े थे तब भी उस रोग को पढ़ा था, और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। ये वही रोग है जिसे सूखा रोग कहते हैं।
सामान्य जानकारी के रूप में अगर हम बात करें तो यह अमरूद का सबसे विनाशकारी रोग है। यानी अमरूद की फसल जो पादप होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है वो यही रोग है। इस रोग को सर्वप्रथम 1938 में इलाहाबाद में देखा था। यह रोग सबसे पहले कहाँ देखा गया? 1938 में इलाहाबाद में देखा गया। अब हम बात करें इसका रोगजनक, तो यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। हमने पिछली 2 वीडियो में भी बात की है कि ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। आगे अपन रोग चक्र के बारे में बात करें तो यह रोग नए पादपों में मृदा के द्वारा फैलता है। यानी ये रोग किसके द्वारा फैलता है? मृदा के द्वारा फैलता है। इस रोग के बीजाणु मृदा में अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। यानी इस रोग के जो बीजाणु होते हैं वो मृदा में अनेकों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। यानी वर्षा ऋतु में यह रोग अधिक होता है। इस रोग के कवक सबसे पहले पादप की पत्तियों को प्रभावित करते हैं तथा बाद में पूरा पादप रोगग्रस्त हो जाता है। यानी रोग के जो रोगाणु हैं वो सबसे पहले पत्तियों पर प्रभाव डालते हैं, उसके बाद संपूर्ण पौधे को प्रभावित करते हैं। तो ये अपने अमरूद के मिलानी रोग के 3 पॉइंट हो गए, सामान्य जानकारी, रोगजनक और रोग चक्र। आगे हम अगर चौथे पॉइंट की इसमें बात करें तो इसमें जो चौथा पॉइंट वही रोग के लक्षण। ध्यान रखना कोई सा भी रोग आपसे पूछा जाएगा रोग के लक्षण जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ मैंने एक फ़ोटो दिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अमरूद का पेड़ है और ये मिलानी रोगग्रस्त है। अब इसमें एक मेनली लक्षण दिखाई दे रहा है कि पूरा पौधा सूख गया। अब एक साथ तो पूरा पौधा सूखा नहीं होगा, पहले पत्तियाँ सूखी होंगी, फिर तना सूखा होगा, फिर जड़ वगैरह सूखी होंगी। यानी इस तरह से ये पौधा सूखता है। तो इसी तरह से रोग के लक्षण हो जाएंगे कि रोगी पौधे की पत्तियाँ भूरी होकर मुरझा जाती हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया? रोगी पादप की जो पत्तियाँ हैं वो भूरी होकर मुरझा जाती हैं। दूसरा, पौधे की शाखाएं सूख जाती हैं। और शाखाएं क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें पत्तियां बहुत ही कम है, यानी ज़्यादातर पत्तियां गिर जाती हैं। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पादप सूख जाता है। ज़्यादा अगर प्रकोप होगा तो पूरा ही पादप सूख जाएगा। छाल के नीचे तना भूरा हो जाता है। जो इनकी छाल है, छाल के नीचे तना कैसा हो जाता है? भूरा दिखाई देता है जब हम छाल को उपाड़ते हैं। तो ये अपने 2 रोग क्लियर हो गए, एक अमरूद का मिलानी रोग और नींबू का कैंकर रोग। आज हम तीसरे और लास्ट रोग की बात करें। तीसरा और जो लास्ट रोग है वो है बेर का छाछियार रोग। ये बहुत ही मोस्ट रोग है। वैसे इसको रोग को हम पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं या सफ़ेद चूर्णी रोग भी कहते हैं, जो आपकी किताब में नाम नहीं दे रखा है। अगर हम सामान्य जानकारी के रूप में बात करें तो यह बेर में सर्वाधिक पाया जाने वाला रोग है। यानी बेर में सबसे ज़्यादा जो रोग पाया था वो यही है। इस रोग को मेहता नामक वैज्ञानिक ने 1946 में कानपुर में खोजा था। इस रोग की जो खोज हुई थी वो कानपुर में हुई थी और मेहता नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। बात करें हम रोगजनक की तो यह रोग ओइडियम एरिसाइफोइड्स नामक कवक के द्वारा होता है। ओइडियम एरिसाइफोइड्स नामक कवक के द्वारा होता है। रोग के अगर लक्षणों की बात करें तो छाछा रोग को कहते हैं सफ़ेद चूर्णी या पाउडरी मिल्ड्यू। और होता क्या है इसमें? सफ़ेद चूर्णी का अर्थ हुआ कि पादप के विभिन्न भागों पर सफ़ेद पाउडर जम जाता है। तो यही इस रोग का मेन लक्षण है। जैसे हम बात करें, छोटे फलों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है, पौधे की शाखाएं सफ़ेद हो जाती हैं, पत्तियां सूखी एवं भूरी दिखाई देती हैं। यह रोग नवंबर से अप्रैल तक होता है। और यहाँ प्रभावित पौधे का चित्र भी मैंने दे रखा है यहाँ पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जो फल हैं वो कैसे हो गए हैं? वो भूरे रंग के हो गए हैं, यानी सफ़ेद पाउडर उन पर जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही इस रोग का सबसे मोस्ट लक्षण है। इस चैप्टर के ये 3 ही मोस्ट रोग थे। और आगे हम बात करें रोग नियंत्रण, आपको तीनों में एक समान लिखना है। एक तो आपके पूछा जाएगा शस्य प्रबंधन, दूसरा पूछा जाएगा जैविक नियंत्रण। शस्य प्रबंधन में कृषि कार्य लिखने हैं, जैसे पौधे के रोगग्रस्त भाग को काट देना चाहिए, गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों को जला देना चाहिए और बगीचे के आसपास खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। शस्य प्रबंधन हो गया। जैविक प्रबंधन में फल वृक्ष की रोग प्रतिरोधी किस्में उगानी चाहिए, रोगजनक के पोषी पौधे की पहचान कर उखाड़ देना चाहिए। और चौथा, इसमें अधिक प्रकोप की स्थिति में जैविक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह एक नियंत्रण और आता है इसमें, रासायनिक नियंत्रण, जिसमें हम क्या करते हैं? बोडो मिश्रण का पौधे पर लेप करते हैं और मृदा को क्या करते हैं? पौधरोपण से पूर्व उपचारित करते हैं। ये हो गए इनमें प्रबंधन। तो ये 3 तुम्हारे में जो मोस्टली रोग थे वो 3 ही रोग आपके इस चैप्टर में पूछे जाते हैं 8वें चैप्टर में। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।